नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रवक्ता संवर्ग हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। काव्य का यह लक्षण किस आचार्य द्वारा दिया गया है? विकल्प हैं आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक। सही विकल्प है आचार्य भामह। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह लक्षण आचार्य भामह द्वारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। सही विकल्प है 3। शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारादि संयोगाद रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। विकल्प हैं भर्तृहरि, रुद्रट, भरत मुनि, दंडी। तो सही विकल्प है भरत मुनि। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्ति के चित्र का नाम कविता है। आधुनिक काल में यह कथन किस साहित्यकार का है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विकल्प हैं पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। सही विकल्प है आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह किसका कथन है? विकल्प हैं अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, आई.ए. रिचर्ड्स। सही विकल्प है अरस्तु। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया? विकल्प हैं अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो सही विकल्प है भट्टनायक। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? विकल्प हैं मतीराम, केशवदास, देव और बिहारी। सही विकल्प है देव। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध मुख्य रूप से किस तत्व से है? विकल्प हैं अनुकरण, सहजानुभूति, विरेचन, उदात्त तत्व। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध मुख्य रूप से सहजानुभूति से है। सही विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेक में अलंकार है। विकल्प हैं विरोधाभास, विभावना, असंगति, व्यतिरेक। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, व्यतिरेक। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? विकल्प हैं उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। सही विकल्प है विकल्प सी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, काव्य ग्राह्यम अलंकारात और सौंदर्यम अलंकार, यह कथन किस आचार्य का है? तो विकल्प है दंडी, भामह, वामन, मम्मट। तो सही विकल्प है वामन। काव्य ग्राह्यम अलंकारात और सौंदर्यम अलंकार, ये कथन आचार्य वामन का है। अगला प्रश्न है, अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? विकल्प हैं वामन, भामह, हेमचंद्र, कुंतक। सही विकल्प है विकल्प सी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। विकल्प हैं क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता, कटुता। तो सही उत्तर है विकल्प सी, आत्मिक भव्यता। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5, 8। सही उत्तर है विभाव के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं?
विकल्प हैं 3, 4, 5, 6। सही विकल्प है डी 6। वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं कुंतक ने। अगला प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है ए विरेचन, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। सही विकल्प है विकल्प सी, संप्रेषण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, जुगुप्सा और निर्वेद। सही विकल्प है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 23, 19 और 27। सही विकल्प है डी 27। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 अंग निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। यह परिभाषा किसकी है? विकल्प हैं आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। सही विकल्प है बी, पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, कैथारसिस शब्द मूलतः संबंधित है भौतिक शास्त्र से, समाज शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। सही उत्तर है चिकित्सा शास्त्र से। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, मम्मट, भामा, दंडी। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनव गुप्त का, भट्टनायक का, शंकुक का, भट्टलोलट का। सही उत्तर है भट्टनायक का। अगला प्रश्न है, नहि रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते। रस के बिना कोई भी अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। यह कथन किसका है? भरत मुनि का है यह कथन। अगला प्रश्न है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है गुण विपर्यात्म आत्मनो दोषा, रसापकर्षका दोषा, मुख्यार्थ हतिर दोषः, उद्वेगजनको दोषः। सही विकल्प है बी, रसापकर्षका दोषः। तो ये पंक्तियाँ विश्वनाथ की हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम है अद्भुत, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस। तो इसका सही विकल्प है शांत रस। अगला प्रश्न है, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये सभी। सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब उसमें अलंकार होगा। भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना। सही उत्तर है संदेह। अगला प्रश्न है, जब 2 वाक्यों में बिंब बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। प्रति वस्तु उपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा। तो सही उत्तर है दृष्टांत। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आई. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रौचे। सही उत्तर है टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न है, कल्पना और ललित कल्पना में भेद करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स। सही उत्तर है कॉलरिज। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। सही उत्तर है स्थायी भाव के अंतर्गत होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जुगुप्सा, शोक, क्रोध। सही उत्तर है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। सही उत्तर है गुण का संबंध रीति से है, रीति सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है उपमा, विभावना, रूपक, वक्रोक्ति। सही उत्तर है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो है शब्दालंकार का एक भेद है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। विकल्प हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक। सही विकल्प है रूपक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 बार की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो विकल्प हैं हरिगीतिका, बरवे, रोला, छप्पय। सही उत्तर है हरिगीतिका। दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, सम्मात्रिक, मात्रिक और विषम मात्रिक। सही उत्तर है मात्रिक अर्धसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। पहला है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इसका सही विकल्प भी यही है जो जिसमें माधुर्य गुण नहीं है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। इतिहास के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल, मिस्टर अभिमन्यु के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? विकल्प हैं रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। सरहपा, लुईपा आदि जो है वो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन का प्रथम चरण संधि काल की समयावधि क्या मानी है? विकल्प हैं संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत, संवत 750 से 1000 विक्रम संवत, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 1375 से संवत 1700 विक्रम संवत। सही विकल्प है 750 ईस्वी 750 से 1000 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? तो श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। सही विकल्प है प्रशस्तिपरक। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। सही विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? उनकी किस रचना को जैनी रामायण भी कहा जाता है? विकल्प हैं ऋठिणेमि चर्यु, पौन चर्यु, महापुराण, जसहर चर्यु। तो पौन चर्यु को क्या कहा जाता है? जैनी रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? बलदेव प्रसाद मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, बैजू मिश्र, नामदेव मिश्र। तो सही विकल्प है वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? विकल्प है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। सही विकल्प है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? विकल्प है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, महेश दत्त शुक्ल, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। सही विकल्प है
तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? विकल्प हैं वर्ष 1934, 1950, 1936, 1947 में। सही विकल्प है वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में हुआ। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? विकल्प है नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। सही विकल्प है कुंभनदास, चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? विकल्प हैं कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। सही विकल्प है गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? विकल्प है पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश, सीताराम। सही उत्तर है सरस्वती गणेश। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है जिसे हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना माना जाता है? विकल्प है शालिभद्र सूरि, देवसेन, जिनदत्त सूरि, स्वयंभू। सही उत्तर है श्रावकाचार नामक ग्रंथ के रचयिता जो है देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? विकल्प हैं आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी गद्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। सही विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। रीतिकाल को श्रृंगालकार नाम किसने दिया? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं, लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो सही विकल्प है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है, ये कथन असत्य है, जबकि लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होती है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में लिखा है? विकल्प है ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। सही उत्तर है द्विजदेव। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद। सही विकल्प है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1936, 1938, 1940। तो सही उत्तर है वर्ष 1936 राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है,
चित्रलेखा किसकी रचना है? विकल्प है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, प्रमाल रासो। सही विकल्प है पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगला प्रश्न है कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति, घनानंद, मतीराम, पद्माकर। सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या में इनमें से किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। सही विकल्प है प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, नाटक, व्यंग्य, कविता। सही उत्तर है व्यंग्य विधा की रचना है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता। तो सारे विकल्प है इनमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञय। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3, 4, 2, 5। सही विकल्प है 4। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्गल, गीता श्री, मृदुला गर्ग। तो चित्रा मुद्गल जी को वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया आदिकाल को। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आज हमने 1 से 75 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगामी जो परीक्षा होने वाली है प्रवक्ता की और उसमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही जल्दी मैं आगे के 75 प्रश्न लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आप इसको देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।